अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी ओथम और एनवीक्यू के हवाले से है, जो लेवल 6 है स्पेशली, कि इसमें डिफरेंस और इसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, जो मार्केट के लिहाज से मैं आपसे शेयर करूँगा। असल में जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, जो हम लोगों ने फेस किया या हमारे जो दोस्त हैं, कोलीग हैं, डेली बेसिस पे डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप्स हैं, अब क्या हो रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा मांगा, किसका इंटरव्यू कहाँ पे हुआ, उसमें क्या पूछा गया, उसमें क्या रिक्वायरमेंट रखी गई, लोगों का क्या रिव्यू है कि कौन सा डिप्लोमा आपको बेटर है। वैसे तो इस वक्त जितने एनवीक्यू हो गया, ओथम हो गया, ओश हो गया, आयुष का जो डिप्लोमा है उसकी भी काफ़ी वैल्यू है, नो डाउट, लेकिन टफ भी है। आईडिप हो गया। तो खैर अपने टॉपिक पे आते हैं, ओथम वर्सेस जो है एनवीक्यू लेवल 6, ओथम लेवल 6 और एनवीक्यू लेवल 6। तो इसका एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना, अभी बहुत सारे ग्रुप्स में, मैंने पहले भी इस बात को शेयर किया था कि ग्रुप्स में लोग, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं भी हैं, लोग जो अपने पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, जिनको कोई ग्राउंड की रियलिटी का पता ही नहीं है कि वहाँ इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, इसमें क्या पूछा जाएगा, और वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोलते हैं डन बेस। तो डन बेस का बोल के वो कितना नुकसान करते हैं, और जो बंदा आगे बढ़ने वाला है या जिसका प्लान है वो वहीं का वहीं ठप हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन हर दिन चेंज हो रही है। तो अगर आपको पूरे प्रोसेस का पता नहीं है कि कैसे हुआ, कैसे नहीं किया, और आप बाहर ही सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप अगर रियलिटी उसकी बता ही ना पाओ, क्योंकि अगर आप कुछ करोगे, खुद ना खुद इन्वॉल्व होंगे, तो कुछ ना कुछ आप बता पाएंगे इंटरव्यू में। तो सबसे ज़रूरी, जो लोग अभी ओथम लेवल 6 की तरफ जा रहे हैं, एनवीक्यू और ओथम की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये भी है कि ग्रेडोश की मेंबरशिप के लिए या कोई और ऐसी मेंबरशिप है उसके लिए। तो अभी ओथम पे आते हैं। जब ओथम आपने कर लिया तो उसके बाद आप कोशिश करते हो कि आप ग्रेडोश की मेंबरशिप कैसे लेनी है। अभी कुछ लोगों का जो नए हैं, जो मार्केट में बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको जब वो देखते हैं ना, जाके ग्रेडोश की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, ठीक है, पहले एफिलिएट मेंबर बनना है, उसके बाद आपको ग्रेडोश की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, उसके पैसे कितने लगेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ जाती है। तो जब लिस्ट आती है तो उसमें ठीक है, लेवल 6 वो बोलते हैं कि ये लेवल 6 होना चाहिए, फिर वो बोलते हैं जी एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीपीडी होना चाहिए, आपका कोई रेफरेंस लेटर होना चाहिए, इतना पैसा पे करना है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। बड़ा लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि ऐसे मिनटों में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब एनवीक्यू का, ओथम का, सिर्फ जहाँ तक मेरा जो ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, या दोस्तों से जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की या पूछा, जो लोगों ने ऑलरेडी ग्रेडोश की मेंबरशिप ली है, तो इसमें जो पलड़ा जिसका भारी है वो एनवीक्यू का है, क्योंकि एनवीक्यू कॉम्पिटेंसी लेवल और एविडेंस बेस है, सीपीडी के बेस है। जब आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे ना एनवीक्यू के 6 लेकर, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज रहेगा, उसकी वैल्यू थोड़ी वर्थ उससे ज़्यादा है ओथम से। तो उसमें ये होगा कि सीपीडी में आपको थोड़ी आसानी मिल जाएगी, कॉम्पिटेंसी में थोड़ा बहुत आपको आसानी मिल जाएगी ग्रेडोश की मेंबरशिप के लिए। जहाँ पे ओथम है, ओथम बिल्कुल ही इजीली वो मतलब सिर्फ असाइनमेंट आपको बनानी है, और असाइनमेंट उनकी भी बनानी है, लेकिन वो असाइनमेंट का भी एक लेवल है कि किस तरह की असाइनमेंट बन रही है, एनवीक्यू की बन रही है और ओथम की किस तरह की बन रही है। जैसे कि अगर किसी ने आईजीसी किया होगा, जो आईजीसी 2 था, जिसको रिस्क असेसमेंट भी बोला जाता है, उसके जितना भी डेटा था डाला जा रहा था कि ये रिक्वायरमेंट के क्या प्रिकॉशन होंगे, ये इसके हैजर्ड एनालिसिस रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, ये सारा डेटा। तो सेम कुछ चीज़ें मैचिंग करेंगे, कुछ चीज़ें वो मांगते हैं कि भाई ये अगर आप काम कर रहे हो, अपनी साइट पे काम कर रहे हो, तो अगर कोई नेर मिस हुई थी तो उसकी रिपोर्ट हमें दे दें, वो कुछ भी मांग सकते हैं आपको, फिर वो देनी पड़ती है, जमा करवानी पड़ती है। तो जो एनवीक्यू है उसका भी सेम आपको एविडेंस बेस वो चीज़ें मांगते हैं कि अगर आप ऑफिशियली वाकई में कहीं जॉब कर रहे हो, किसी भी साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट या कुछ भी, अगर वो डॉक्यूमेंट कुछ आपके रिक्वायरमेंट करते हैं, तो आप ऑफिशियली वो उनको देते हो, या ऑफिशियली वो डेटा उनको कलेक्ट करके आप सबमिट करवाते हो। तो ओथम में थोड़ा ये आसानी हो जाती है कि वो इतना चीज़ों पे नहीं करते हैं, वो जो चीज़ जैसे कि आपको असाइनमेंट सिर्फ बनानी है अपने पास से,
या आप सिनेरियो बेस भी कोई असाइनमेंट अपने पास से बना के जमा कर देंगे, वो भी एक्सेप्टेबल है, वो चल जाएगी। लेकिन इधर का क्या है, एनवीक्यू का कॉम्पिटेंसी लेवल आपका चेक किया जाता है, ठीक है। आपको एक क्लास दी जाती है, उसके बारे में आपको बताया जाता है एनवीक्यू का कि क्या है, इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका प्रोसेस क्या है। क्लास होती है बाकायदा, और वो लाजिम होगी। अगर आपको कोई क्लास नहीं दे रहा है तो समझ लो फिर वो आपका बिल्कुल ही हो सकता है काम तमाम हो जाए। तो ओथम में इस तरह का मैंने अभी तक नहीं सुना है, तो ये चीज़ें कि इस तरह की चीज़ें कुछ हैं या उसमें नहीं है। तो मार्केट में भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो मतलब एनवीक्यू जब आप लेके जाओगे या ओथम लेके जाएगा एक बंदा, तो एनवीक्यू वाले बंदे को थोड़ा प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि हर बंदे को पता है कि एनवीक्यू ओथम से थोड़ा टफ है। कॉम्पिटेंसी और एविडेंस बेस जो उसको जमा करवाने उस बेस पे, तो उसमें यही डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि है सेम ही है वो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर कोर्सेज में डिफरेंस रहेगा। आप जैसे कि वैसे लेंथी का भी मैं बता दूं, जो एनवीक्यू है वो थोड़ा लेंथी है, उसका टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। ओथम का टाइम ड्यूरेशन भी कम है। एनवीक्यू का पैसा भी ज़्यादा है, थोड़ा पैसा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा पैसा भी ज़्यादा है, और ओथम का थोड़ा पैसा भी कम है। तो आप देखोगे कि एनवीक्यू भी लोग डन बेस पे करके दे रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ओथम भी करके दे रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करते हो, चाहे ओथम है चाहे वो है, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, दोनों का ही फ़ायदा नहीं है मेरे देखने में, फिर तो ज़ीरो है, दोनों का ही कुछ नहीं। अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से एविडेंस क्या था, सीपीडी क्या था और कॉम्पिटेंसी लेवल क्या था, तो ये चीज़ें अगर आप असाइनमेंट जो भी जमा करवाई हैं किस तरह की करवाई हैं, उसमें क्या था, कैसे बनी थी वो, ये चीज़ें को अगर आपको इल्म नहीं है, तो अगर कोई आपको इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, वो बोलेगा कि यार जेएसए बना के दिखाओ, लिफ्टिंग पे जेएसए बनाओ, या रिस्क असेसमेंट बनाओ जेएसए, या स्काफोल्डिंग पे बना दो, कन्फाइंड स्पेस पे बना दो। अगर आप वहाँ पे हैरान परेशान हो जाएं कि यार ये क्या मांग लिया इसने, या ये क्या पूछ रहा है मुझसे, मैं ये कैसे बना सकता हूँ, तो फिर वहीं पे काम तमाम हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें असाइनमेंट जितना भी आप बनाते हो इसी के रिलेटेड, ज़्यादातर तो इसी के रिलेटेड चलता है। बाकी जो एविडेंस जो मांगते हैं, जैसे एनवीक्यू में एविडेंस वो मांगेंगे अगर आप किसी साइड पे काम कर रहे हो, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि यार ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, या वो मांग सकते हैं कि आप 1 महीने का पूरा टीबीटी अपना हमें सबमिट करें, उसका एविडेंस हमें दें, या आपने कोई ट्रेनिंग दी थी उसका पूरा रिकॉर्ड हमें सबमिट कर दें, या थर्ड पार्टी की सर्टिफिकेशन कोई आपकी कंपनी में यूज़ हो रही है तो वो हमें सबमिट कर दें। तो इस तरह की चीज़ें वो मांगते हैं और वो आपको करना पड़ता है। तो फ़र्क इतना ही है, डिफरेंस इतना ही है। तो आपको जब ग्रेडोश की मेंबरशिप लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पे कुछ एडवांटेज रहेगा एनवीक्यू के साथ, लेवल 6 के साथ। तो ओथम में वो एडवांटेज नहीं रहेगा। उसके लिए वो चीज़ें अभी जो लड़कों ने ओथम किया है, कुछ मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट में किया था कि जल्दी से ये करके ग्रेडोश की मेंबरशिप की तरफ अभी बस ऐसे चुटकियों में ले लेंगे। तो जब उन्होंने जाके वो प्रोसेस देखा तो बस खामोशी छा गई कि यार ये तो कुछ और ही निकला। ये तो अभी कुछ बंदे पछता भी रहे हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था। फिर एक लेवल 6 आपने कर लिया, फिर आप दूसरे लेवल 6 की तरफ नहीं जा सकते। फिर वो आपसे इंटरव्यू फिर आप मेंशन नहीं कर सकते सीवी में मेंशन करोगे तो पूछा जाएगा भाई ये भी लेवल 6, ये भी लेवल 6, इसकी क्या रीजन है। कोई इतना पागल तो नहीं होगा कि इतना पैसा लगा के इतना टाइम किसी जब इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है या कोई भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जहां पे मैंने देखा है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर भी इंटरव्यू ले रहा होता है सेफ्टी वालों का, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर भी उनके पास भी ऐसी सेफ्टी की सर्टिफिकेशन हाई क्वालिफिकेशन होती है सेफ्टी की, वो भी आपसे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जिस कंपनी में मैं आया हूँ तो मुझसे प्रोजेक्ट मैनेजर ने पहले इंटरव्यू लिया, फिर रीजनल मैनेजर जो सेफ्टी था उसने फिर मेरा इंटरव्यू किया। उसके बाद जब उसने मुझे अप्रूव्ड किया, उसने मुझसे क्वेश्चन किए कि क्या वाकई ये बंदा हमारे काबिल है या नहीं है। फिर मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर HSC जो मैनेजर है, रीजनल मैनेजर था हमारा, वो 5 से 6 कंट्री का मैनेजर है, तो उसने फिर इंटरव्यू मेरा किया था। तो बताने का मकसद ये है कि सारा आगे का सिनेरियो सोच के आपको करना है। अगर तो आप अभी निबोश का भी सीन अभी आईडिप क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने भी रिसर्च किया था कि यार ठीक है आईडिप की वैल्यू ज़्यादा है, टाइम लगेगा, मुश्किल नहीं है। अभी 2022 में मैंने स्टडी स्टार्ट की थी, अभी 24 शुरू हो गया, तो एक पेपर अभी तक मेरा हुआ क्लियर। तो अभी रिसेंटली जो अभी रिजल्ट आया ID3 का, इतने लोगों को फेल कर दिया उन्होंने उठा के, यहाँ तक कि IGC और आईडिप का अगर कोई आपको बोल रहा है डन बेस, या IGC का भी डन बेस बोल रहा है, तो मत कीजिएगा, किसी को मत फंसाइएगा, क्योंकि फेल हो जाओगे। क्योंकि कोई डन बेस पे IGC भी आप नहीं ले रहा है, नहीं उसका कोई रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, चाहे जितने भी पैसे आप दे दो।
पैसे लेके बंदा खा जाएगा, भाग जाएगा और आप फेल हो जाओगे। तो काइंडली इस चीज़ से भी थोड़ा अवॉइड रहिएगा। तो अपने टॉपिक भी आते हैं। तो यही इसका जो ग्राउंड लेवल का जो था ना ये डिफरेंस, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो इसका जो बहुत सारी वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे, लोगों ने बहुत कुछ डाला हुआ है। किसी ने तो बोला हुआ है ग्रेजुएशन की डिग्री है, किसी ने बोला हुआ ये, लेकिन ग्रेजुएशन की ये डिग्री नहीं है भाई। ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर की डिग्री 4 साल डिग्री होती है, ठीक है। कोई 3 महीने का आप कुछ कोर्स कर लिया, वो डिग्री नहीं कहलाता, वो वोकेशनल। जैसे कि पाकिस्तान में कुछ वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो अपने कुछ अरसे का आपके एक्सपीरियंस बेस पे वो आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट इशू करता है, वो एक वोकेशनल सर्टिफिकेशन कहलाता है। इसी तरह से यूके का ये वोकेशनल है। इवन आईडीप भी, आईडीप का सिर्फ वैल्यू जो वर्थ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उस पर आपको 5 से 6 मेंबरशिप मिलती हैं, 6 से 7, बल्कि 7 ऐसी मेंबरशिप हैं जो आप उससे ले सकते हो आईडीप के थ्रू। लेकिन उसका भी प्रोसेस रहेगा वही सेम, आपको पैसा भी देना है, आपको अपना सीवीडी शो करना है, आपको एक्सपीरियंस शो करना है, रेफरेंस लेटर शो करने हैं। हर जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, साउथ अफ्रीकन मेंबरशिप है, आप आईडीप के थ्रू आप ले सकते हो, लेकिन उसका भी वही सेम प्रोसीजर रहेगा। वो आपका पहले लेवल 6 जो है निबोश आईडी वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो वेरीफाई करेंगे, रेफरेंस लेटर वेरीफाई करेंगे, बाकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी सीपीडी की अगर कुछ रहेगी तो वो वेरीफाई कर सकते हैं, आईपीडी वगैरह की भी रिक्वायरमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है वो आपको इशू करते हैं मेंबरशिप। तो ये सारा सबका यही सेम सिनेरियो है। तो अगर आप फिर भी अगर ओश की आप कर सकते हो, लेवल 6 कर सकते हो, तो वो तो सबसे परफेक्ट है, उसकी तो ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। सेम आईडीप की तरह उसकी वैल्यू है। जो ओश है, OSH, जो लेवल 6 है आयोश का, लेकिन वो भी टफ है, काफ़ी टफ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक मैं बता देता हूँ कि ओश के साथ आपको मेंबरशिप आप जब ग्रेडोश की लेते हो तो उसके साथ एक और भी उनका पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने एक निकाला है, एक सिस्टम कि जिसमें 30 आवर्स का असाइनमेंट रहेंगे, जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। उसको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वगैरह, वो साल में आप 30 घंटे उसको यूज़ कर सकते हो। तो अपना वो अपने आप को एसेस कर सकते हो कि कितना आपको सेफ्टी का नॉलेज है, या कितना आगे आप जा सकते हो, कितना चीज़ों को समझ है। तो वो आपको एसेस करने के लिए है, तो उसका भी आपको बेनिफिट रहेगा अगर आप ये ग्रेडोश की मेंबरशिप ले लेते हो। तो ग्रेडोश की मेंबरशिप के साथ अगर आपके पास ओथम है और ग्रेडोश की फुल मेंबरशिप, आप एग्जांपल आपने मेंबरशिप ले ली ग्रेडोश की, तो फिर आपके पास कोई पीछे की सर्टिफिकेशन आप अटैच करके तो फिर आप कहीं और कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें भी पैसा इतना चाहिए कि मुझे नहीं लगता फिर कोई उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मिनिमम भी 11 मिलियन रुपीज़ चाहिए बंदे को। 60-70 लाख तो वैसे ही उसकी फ़ीस होगी और प्रोसेस हो गया, बाकी जो पैसे हैं आपकी पॉकेट में होने चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए भी जा रहे हो कोई कोर्स करने के लिए, तो 1 साल का इतना आपके पास 9 महीने का तो वो वेरीफाई करेंगे लाजिम, कि 9 महीने का आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। तो फिर इतना पैसा कौन लगा के जाएगा? अगर कोई फ्रेशर मार्केट में है तो बड़ी मुश्किल से सऊदी तक पहुँचा है। तो सऊदी में तो वही बंदा आ रहा है ना जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकते। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो इधर आएगा ही क्यों? वो कहीं यूरोप में या कहीं और बड़ी कंट्री में जाएगा, ज़ाहिर बात है। तो कुछ और क्वेश्चन रहेगा तो इंशाल्लाह मुझे मैसेज कीजिएगा। तो मैं और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है ओथम की, लेकिन मैं इसमें एक जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो चीज़ें मैंने लोगों से मुझे सुनने को मिली, या मैंने खुद जो चीज़ों को रिसर्च किया हुआ था, दोस्तों से जो पूछा हुआ था, जिन्होंने किया उनको मैंने चीज़ें देखी, तो वो मैंने चीज़ें शेयर की हैं। बाकी इसके बारे में अगर डिटेल से वीडियो बनाई जाए तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ इसमें आपको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लंबा डिस्कस कर सकते हैं। तो खैर अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन रहेगा तो इंस्टाग्राम पे आके काशी व्लॉग के नाम से मेरा अकाउंट है, KASHIIVLOG, उस पर आके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा।